इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक क्वेश्चन बस रिकैप कर ले रहे हैं। फंक्शन है -2x³ माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। इसमें जनरली बच्चे ना गलती करते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है वैसे तो आप लोग जरा स्टार्ट करो, क्या क्या प्रोसेस है जरा अप्लाई करो फटाफट से। इस फंक्शन के इंटरवल्स पता करने हैं, कहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहला स्टेप बता दे कोई जरा, क्या करेंगे हम जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। डिफरेंशिएशन। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन करते हैं। -6x² माइनस 18x माइनस 12। इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, सिंपल है। किसी का अगर डिफरेंशिएशन करेक्ट हो जाए बोर्ड में, नीचे का गलत होगा तो 0.5 मिलता है इसका। और अब हो सकता है पैंडेमिक सिचुएशन में भी थोड़ा सा लीनियंट हो जाए, 1 नंबर भी दे देते हैं। अब ये काम करते हैं, -6 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, और इसमें स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाकर इसके फैक्टर्स कर देते हैं। आप ये फैक्टर्स रफ में कर लो, मैंने तो सीधा लिख दिए, आप भी सीधा लिख सकते हो। अब क्या करते हैं, चलो इतना काम तो मैंने ही कर दिया। अब क्या करते हैं, 0 के इक्वल। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग f डैश x इज 0, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी आपको, -2 -1। ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसके बाद, f डैश x हो गया, नंबर लाइन में प्लॉट कर। ठीक है। इंटरवल्स। हाँ, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं और जरा इंटरवल्स बनाते हैं उसके बाद। तो इतना कर लो, फिर मैं चलो यहीं पे कर देता हूँ। वैसे तो नेक्स्ट पेज पे जाना है हमको। ये नंबर लाइन आ गई, ठीक है। इस नंबर लाइन पे ध्यान से वैल्यू प्लॉट करनी है। इसमें से छोटी वैल्यू -2 है, तो पहले y की लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर बड़ी वैल्यू -1 है। पूरा टेबल वैसे ही बनाना है जैसे बना रहे थे हम लोग। इंटरवल्स साइन ऑफ नहीं, उसके बाद हमारा आएगा टेस्ट वैल्यू वाला कॉलम, टेस्ट वैल्यू। उसके बाद साइन ऑफ f डैश x, और लास्ट कॉलम में आप लिख देना यहाँ पे नेचर। थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एनिटी लिख दिया है। पहला इंटरवल बताओ। माइनस माइनस इन्फिनिटी -2। ठीक है, कोई टेस्ट वैल्यू बताओ इस इंटरवल में से। -4 -3 -3 -4 है ना, जो जिसको मन करे वो ले ले। फिर -2 और -1 में कोई टेस्ट वैल्यू बताओ। -3/2। ठीक है, -3/2 या -1.5 ले लिया, एक ही बात है। फिर आपका नेक्स्ट इंटरवल है -1 से इन्फिनिटी तक, कोई टेस्ट वैल्यू बताओ। 0। 0, ठीक है। चलो अब आपका काम है साइन ऑफ f डैश x चेक करो जरा। साइन ऑफ f डैश x चेक करके यहाँ लिख दो, और फिर बस हम इसको माइनस प्लस माइनस। अच्छा, पहला नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इज इट सो? इंक्रीजिंग आ रहा है स्ट्रिक्टली। हाँ, अब देखो ये हुई ना, मैं कहता हूँ इसमें कई बच्चे गलत करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप दोनों में से कौन गलत है, लेकिन हाँ इसको बच्चे गलत करते हैं। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। चलो, मैंने तो अभी चेक नहीं करा, मैंने आपको सुन के लिखा था। तो मान लेते हैं हमारी टेस्ट वैल्यू है -3। अब -3 को कहाँ रखना है, अगर आप x+2 और x+1 में रख रहे हो सिर्फ, तो आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर आप -6 भी साथ में ले रहे हो तो आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी बोलो, आपने -6 को साथ में लिया है f डैश x में या नहीं लिया है? यस, लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो जैसे f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये -6 क्या होता है, 0 के डिवाइड में चला जाता है, फिर x+2 x+1 रह जाता है। तो ये तब गया डिवाइड में जब हमने 0 से इक्वेट किया, अदरवाइज f डैश x तो ये रहेगा। तो इसीलिए आपको अगर माइनस वगैरह कुछ कॉमन लिया है आपने f डैश x में से, तो यहाँ पे उसका साइन इंक्लूड करना है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, -6 के साथ पहला ब्रैकेट -3 पे नेगेटिव आएगा, दूसरा ब्रैकेट भी नेगेटिव आएगा, फाइनली नेगेटिव हो गया, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह से जब आप -1.5 लोगे ना, तो भी -6 के साथ पहला ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा और दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा। बस छोटी सी बात यही है कि f डैश x में अगर -6 कॉमन लिया है
तो वो साइन चेक करते वक्त भी रहेगा वहां पे, और यहाँ पे तो खैर आपके दोनों ही ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फाइनली नेगेटिव होके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएंगे। तो ये माइनस प्लस और माइनस, ये साइन सिस्टम ठीक था। तो बहुत छोटी सी बात थी। एफ डैश एक्स में मैं रिपीट करूंगा, अगर आपने -6 -2 -1 कॉमन लिया है तो एफ डैश एक्स में उसके साइन को इंक्लूड करोगे। डन? Yes, sir. sir. अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो है तो यही। तो देखना ये है कि अगर वो यही है तो आप में से गलती कौन कौन करेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा गलती है तो क्या हुई गलती। चलो, आप सेकंड क्वेश्चन डालो, और ये लो मैं आपको फंक्शन दे देता हूँ। ये फंक्शन दे दिया मैंने, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, पहले लॉग का कर लेना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का अलग से करोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन रूल लगा लेना, फिर मेरे ख्याल से आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, फिर 0 से इक्वेट कर लेना। ठीक है, और मुझे एक्स की वैल्यू बता देना। जैसा करते हो वैसे ही करना है। स्टार्ट करो पहले आप, मैं भी नहीं करूंगा, आप लोग करो, स्टार्ट करो। जिसकी भी एक्स की वैल्यू पहले आ जाए वो मुझे बता दे। एक सेकंड, अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ जो। X is equal to 3. भाई एक वैल्यू मेरे पास आ गई है, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप देख के बताएं वैल्यू ठीक है या गलत है। मैं डिफरेंशिएशन करूं, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता दो, लेकिन भाई देखो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। ये लॉग का डेरिवेटिव है, 1 प्लस एक्स का 1 आ रहा है, मैंने नहीं लिखा। इसमें मैं क्वेश्चन टूल लगाऊंगा, 2x का 2 आएगा इंटू 2 प्लस एक्स, फिर माइनस 2x को छोड़ेंगे, फिर नीचे वाले 2 प्लस एक्स का 1 आएगा, और ये नीचे होल मेरी स्क्वायर किया 0 है। आ रही है। 0 आ रही है, मैं वो भी लिख लेता हूँ। चलो भाई, अब एक 3 भी आ रही है, 0 भी आ रही है, देख लेते हैं, पता चला नहीं सर, दोनों ही आ 3 रही गलत है. सर 0 एंड -2 आ रही है। है। निशिता की 0 और -2 आई है, तो 3 हटा दूं फिर गौरी का? Yes sir. 3 हटा दिया बेटा। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक आएगा 1 प्लस एक्स, एक आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल अलजेब्रा लगा रहा हूँ, और ये 1 प्लस एक्स चला जाएगा इसके साथ। इसको जरा सॉल्व कर लो अंदर, 4 प्लस 2x माइनस 2x। चलो ये 2x से 2x की अच्छी बात है। ये वाला होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और -4 -4x, नीचे आपका चल रहा है 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। ऊपर क्या हुआ, अरे काफी कुछ कैंसिल हो गया ऊपर तो भाई, ऊपर तो खाली एक्स स्क्वायर रह गया, और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। चलो जी, ये रहा हमारा फाइनली एफ डैश एक्स। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, या आइए तो बताओ। नो सर। अच्छा, अब हम अपना अपना प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो हम सीखते आए हैं अभी तक। हम टर्निंग पॉइंट के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो भाई मैं इस वैल्यू को फाइनल कर रहा हूँ। निशिता, ये -2 कहाँ से आ गई आपकी, फिर मेरी तो नहीं आई, सर वो गड़बड़ है। गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। चलो, अब तक कोई गड़बड़ किसी को, कोई मतलब प्रॉब्लम किसी को? No sir. अच्छा, अब हम अपना आगे प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है।
अभी इसमें मैं काफी चेंज करने वाला हूँ, पहले आप देख लो कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, देखते रहो। ये सब गलत हो रहा है, अभी सब कुछ गलत जा रहा है अभी तक, तो मतलब डिफरेंशिएशन ठीक है। अब यहाँ पे नंबर लाइन आ गई देखो ये, और यहाँ पे आपने जीरो प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब आपके दो इंटरवल यहाँ पे तैयार हो गए। एक तो इंटरवल हो गया x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी वाला, और एक हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 वाला। यहाँ पे मैं टेस्ट वैल्यू आपसे बिना पूछे 1 ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ले लिया -1। अच्छा, अब ये टेस्ट वैल्यू हो गई, जरा 1 पुट करना भाई, आप लोग करके बताओ जरा एफ का साइन क्या आ रहा है। यहाँ पे 1 पुट कर लो, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है जी, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर साइन ऑफ एफ चेक हो गया है, पॉजिटिव आ रहा है, और हमारी जो नेचर है फंक्शन की वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई है, और मेरे ख्याल से -1 पुट करने से नेगेटिव आएगा, स्ट्रिक्टली तो डिक्रीजिंग इसको होगी। नॉट सर डिफाइंड नॉट डिफाइन आ रहा है। अच्छा अच्छा, -1 नॉट, तो कोई और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि नीचे 0 बन रहा होगा, सही है सही है। तो चलो कोई बात नहीं, ये लो -2 ले लेते हैं, नहीं -2 भी नॉट डिफाइंड हो रहा मे है। बी नॉट। चलो कोई नहीं, हमारे पास तो करोड़ों वैल्यूज हैं, बहुत सारी हैं, ये लो -5 ले लेते हैं। अब देख लो भाई, वो तो रैंडम वैल्यू, वो तो जब हम लोग चेक करते हैं, वैसे तो टीचर के पास होती भी नहीं है वैल्यूज, वो तो थोड़ा सा, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव आ रहा है। अब सर यहाँ लेकिन पूरे इंटरवल में सारी वैल्यूज में तो होना चाहिए ना। आप एक काम करते हैं ना, इसमें से उन वैल्यूज को हटा देते हैं इस इंटरवल में से जहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, देखो -∞ से 0 एक्सेप्ट दो वैल्यू -1 और -2, इस इंटरवल में से इन दो को निकाल दिया भाई हमने, बाकी तो हम टेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये हमारा फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, मैंने हटा दिया उन दोनों वैल्यूज को। भाई हमारी जो दो वैल्यूज हैं उस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा था, हमने कहा चलो हटाओ, नहीं लेते, वो इंटरवल में से हटा दिया लो हमने उनको। अब भी ये आपका 3 में से आपको 1.5 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर में से आपको इस पूरे क्वेश्चन के 1.5 नंबर मिलते हैं। आपके तो ये क्या हुआ, हम तो पूरा ठीक करके आए थे। अब सुनो मेरी बात, सर 0। नहीं नहीं ये तो सब ठीक है, देखो डेरिवेटिव तो निकालना था, एक्चुअली क्या था, हमने गौर से देखा नहीं, मैं सब ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, ये जो ऊपर का है ना ये रफ कर दिया, यूजलेस है, ये सब हमने करना है जो आप कर रहे हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ठीक है, ये 0 भी ठीक है, एफ 0 ये भी ठीक है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा ही नहीं और करना शुरू कर दिया। इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है, देखो एक्स की वैल्यूज जो रखी जाएंगी वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है। अब जरा पिछले क्वेश्चन पे नजर डालो, मैंने आपको डोमेन की बात ही नहीं करी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि आप खुद ही देखो इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर कोई वैल्यू भी डाली जा सकती है, कोई भी, ये फंक्शन कभी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। तो हमने जितने क्वेश्चन परसों किए थे ना, सबके अंदर आपका जो एक्स था वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था। अभी जो फंक्शन आया, हम अपने ट्रैक पे चलते रहे, हमने कहा छोड़ो इसको डिफरेंशिएट करो, और हमने कर भी लिया। लेकिन ध्यान से देखो, एक वैल्यू तो मुझे यहाँ से नजर आ रही है जो फंक्शन को नॉट डिफाइंड बनाएगी, आपको नजर आ रही है? सर -2। यस। तो इस सॉल्यूशन में ना एफ डैश एक्स से पहले का पार्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले आपको इसका फंक्शन का डोमेन लिखना है। एक तो आपने बताया x -2 के बराबर नहीं होगा, हमने कहा ठीक नहीं होगा, चलो। और एक और प्रॉब्लम है, ये लॉग के अंदर जो 1 + x है ना, ये भी प्रॉब्लम है। अगर लॉग नहीं होता तो 1 + x को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लॉग का जो डोमेन होता है ना, ये 1 + x इसका डोमेन है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता और ये कभी 0 के इक्वल नहीं होता। लॉग के आगे कोई वैल्यू अगर 0 लिख रहा है तो नॉट डिफाइंड है, और कोई नेगेटिव वैल्यू लिख रहा है तो भी नॉट डिफाइंड है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो 1 + x है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो पहले आपने क्या करना था, सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले, डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले, आई मीन टू से फंक्शन का डोमेन लिखना था, वो हमने अब लिखा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई ये वाली? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो मैं पीछे चेंज करूंगा सारा अपना सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है। फिर ये मैंने जो क्वेश्चन दिया ना एनसीईआरटी का, ये नंबर लाइन तो ठीक है, 0 भी प्लॉट करेंगे, इंटरवल में सारे चेंज करने जा रहा हूँ, देखो ये सब इंटरवल चेंज होंगे। अब आपका डोमेन क्या है जरा बता दो एक बार। ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन -1, और ध्यान ये रखना है कि -2 भी नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे एक पहले तो -1 पुट करूंगा, मेरा डोमेन हुआ यहाँ से यहाँ तक का मेरा डोमेन है। मेरा फंक्शन कहता है आप मेरे इंटरवल्स निकालो, लेकिन मेरे डोमेन में निकालो। अब -2 चला गया इसके पीछे, अच्छी बात है इसके पीछे चला गया, हमें तब भी से यूज तो करना नहीं था, है ना, ये तो हमारे लिए बेकार वैल्यू हो गई है।
अब आप बताओ -1 और इंफिनिटी के बीच में बताओ मुझे कौन सी वैल्यू है जो इसका ब्रेक करेगी इस इंटरवल को। देखो आपने 0. कौन सी, हाँ अब 0 यहाँ पे आप प्लॉट करोगे। अब मुझे दोबारा से इंटरवल बताओ, अब दिख रहे होंगे आपको सही वाले इंटरवल। -1 to 0 and 0 to infinity. यस, -1 to 0 एंड 0 टू इंफिनिटी। तो क्योंकि हमें मालूम है, देखो जिस फंक्शन का डोमेन, डोमेन का मतलब है ये फंक्शन कहता है भाई मैं डिफाइन हूँ लेकिन -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए डिफाइन हूँ, और हम ले रहे हैं इसको फंक्शन की नेचर चेक कर रहे हैं वहां जाकर जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ ही नहीं बना हुआ होगा। हम वहां जा रहे हैं, सोचो एक ब्लैंक स्पेस में चले गए और जहाँ पे ग्राफ ही नहीं है, और हम वहां जाके कह रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं उस ग्राफ पे कि देखो फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग है। फंक्शन तो वहां पे है ही नहीं। हमने ये गलती करी, हमने -∞ से 0 का एक इंटरवल बना लिया था, इसके कितनी सारी वैल्यू पे ग्राफ मिला ही नहीं, और हम फिर भी बोल रहे हैं टीचर को देखो जी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। खुद सोचो यहाँ फंक्शन ही नहीं है उस जगह पे, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे होगा। इसीलिए आपको डोमेन, अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा वहां आपको डोमेन चेक करना होगा पहले। अब कर लो क्वेश्चन, अब कुछ भी नहीं है। -1 से 0 के बीच में -½ ले लो, और 0 से बड़ा तो कोई भी ले लो 1। माइनस आप पुट करके देख लो, आपका साइन नेगेटिव आ रहा होगा, और 1 रख के देख लो पॉजिटिव आ रहा होगा। नेचर लिख देना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को बताइए कोई प्रॉब्लम है समझने में तो। नो सर। नो सर। सर तो ये हम फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ हमें पहले डोमेन ढूंढना है और कहाँ नहीं? अच्छा ये देखो, अभी देखो आप ही करोगे, देखो ये फंक्शन है, इसका डोमेन क्या नहीं होना चाहिए देख के बता सकते हो। 0. 0 नहीं होना चाहिए ना, जो आपने बता दिया। हम्म. अच्छा चलो ये फंक्शन है, लॉग में आ गया। देखो अब जैसे लॉग आएगा आप एकदम से थोड़ा सा हिट करेगा, अरे लॉग आ गया। अब x है, अब बताओ इसका डोमेन क्या होना चाहिए। Greater than 0. पॉजिटिव। यस, ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं बल्कि 0 से बड़ा, तो आपकी नंबर लाइन यहाँ 0 से स्टार्ट होगी। और इस वाले केस में क्या होगा मालूम, इस वाले केस में नंबर लाइन तो पूरी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी जाएगी। बस आपको ध्यान सर रखना है लॉग कि 0 की वैल्यू नहीं। नहीं, लॉग 0 नॉट डिफाइंड होता है, लॉग 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। लॉग 0 और लॉग किसी भी नेगेटिव वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होगा, है ना। तो अब देखो इसके नंबर लाइन में ना आपका 0 इंक्लूड नहीं होगा। जो भी आप इंटरवल बनाओगे, बनाओ जैसे आपका मान लो एक वैल्यू -1 आ रही है, सपोज करो एक वैल्यू आपकी +1 आ रही है, आप इंटरवल बनाओ -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से इंफिनिटी। अब -1 से 1 वाले इंटरवल को ऐसे लिखना पड़ेगा आपको बस कि -1 से 1 का इंटरवल ले रहे हैं एक्सेप्ट 0। या इस इंटरवल को भी दो जगह तोड़ सकते हो आप। कैसे तोड़ सकते हो, एक -1 से 0 का बना दो, एक अलग से 0 और 1 का बना दो, ऐसे साइन कर रहा हूँ बेटा एक मिनट। तो देखो इसका कोई तरीका नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा फंक्शन। आपको लग रहा है फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं कोई डिवाइड में एक्स नहीं है, एक्स की पावर में चल रहा है, समझो डोमेन रियल नंबर्स है। लॉग आ जाए, अपॉन में कुछ नजर आए आपको, तो रुक जाओ वहां पे, थोड़ा सा स्टे करो और देखो कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। आती है Okay, मेरी sir. बात समझ में, सबको आती है। Yes, sir. अच्छा चलो मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से करना भाई, आज इसको वाइंड अप करने में सोच रहा हूँ। चलो हो गया साहिल, मैं अटेंड कर लूँ। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आपको ऐसा ही एक फंक्शन देता हूँ, रुको एक मिनट बस। लिखिए f(x) इज इक्वल्स टू, ऐसा ही है, और पहले मुझे ना डोमेन बता देना, डिफरेंशिएशन वगैरह बाद में करना अपना आप। फंक्शन लिखो f(x) इज इक्वल्स टू 2 log, अब देखो लॉग आ गया, डोमेन देख लेना अपने आप, x - 2 - x² + 4x + 1। ठीक है, स्टार्ट करो, डोमेन अपने आप लिख लो सब लोग, जिसको सही में आ चुका है, और फिर डिफरेंशिएशन करके इंटरवल्स बना दो जरा।
अब आपको आसान लगेगी बात। कोई मुझे इसका डोमेन बताएगा? अच्छा चलो, कोई भी बच्चा जिसको डोमेन पता चल गया हो। x greater than 2. परफेक्ट, आप बिल्कुल बढ़िया बता रहे हो सब लोग, मतलब दो बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सभी को आ रहा होगा। x माइनस टू, आपने बस आपने नहीं बताना क्यों, बस आप लिखिए x माइनस टू ग्रेटर देन 0 होगा एंड दैट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 2 होगा। तो आपकी नंबर लाइन पे 2 से आगे का इंटरवल जाएगा, ठीक है। अब अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो। अब नॉर्मली अपना डिफरेंशिएशन करो, एलसीएम वेलसीएम लेके इसको पूरा सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल रख कर x की वैल्यू निकालिए और मुझे चेक करवा देना मेरे पास वैल्यू है क्या। 3 and 1. 1 भी आ रही है, अच्छा चलो ठीक है, और कोई बताओ। 3 और 1, गर्भ की भी 1 और 3 आ रही है और शुभम की सिर्फ 3 आई है। कुछ बच्चे 3 कह रहे हैं और कुछ बच्चे 1 और 3 दोनों कह रहे हैं। सर मतलब सिर्फ सर 3 आ तो क्योंकि एक तो दोनों रही है ना, greater than मगर 2. हाँ. 1 रिजेक्ट कर देंगे ना। ओहो, सही कह रहे हो, Yes. बिल्कुल आप सही बात, सही बात। 1 आ रही है लेकिन 1 तो आपने यूज ही नहीं करनी, ठीक कह रहे हो, फिर तो 2 ही मानी जाएगी, 1 और 3। आप नंबर लाइन पे लेकिन 3 प्लॉट करो, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही समझ गया मैं। इसका डेरिवेटिव ऐसे आया होगा, एक बार चेक कर लो। 2 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस 2x प्लस 4। सबका एल्सियम ले लेते हैं, काम करते हैं। x माइनस टू एलसीएम, ये 2, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6। ठीक है, डेरिवेटिव चल रहा है मेरा। -2 मैंने कॉमन ले लिया है। ये फाइनल डेरिवेटिव है, इसके काम करते हैं, फैक्टर्स भी कर लेते हैं। -2 को कॉमन ही रहने देना, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 x माइनस 1। अब ये फाइनल हमारा फैक्टर्स की फॉर्म वाला डेरिवेटिव है, इसको 0 से इक्वेट कर दो। एक x की वैल्यू 3 हो गई, एक 1 हो गई, लेकिन आपका डोमेन ही 2 से बड़ा है, तो 1 वैल्यू आपको अपना भी छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना सब लोग? Sir, can you please go to the Yes, page? sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो बना लो, बट फिर वैल्यू भी फटाफट से यहाँ पे। डोमेन आपका यहाँ पे 2 आ गया है, ये 2 लिख लो। यहाँ से आगे आपको इंटरवल निकालने हैं, क्योंकि 2 के पीछे तो फंक्शन ही नहीं है आपके पास, कोई फंक्शन नहीं है आपके पास 2 के पीछे। तो यहाँ पे आप 3 प्लॉट कर लो ऐसे, और अब 2 इंटरवल बन गए मेरे ख्याल से तो आपके। Increasing then decreasing. अच्छा, 2 से 3 के बीच में और डिक्रीजिंग। फिर बाकी लोग बताओ भाई। करना वैसे ही है, पूरी टेस्ट वैल्यू, इंटरवल्स, टेस्ट वैल्यू, साइन ऑफ एफ एक्स और बाद में जाकर नेचर। इसलिए आपको डोमेन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़रा दिमाग में रख के चलना है कि जो फंक्शन हमारे सामने है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर से या कुछ अलग है। बताएं जी, मेरे को हुआ नहीं हुआ, थोड़ा जल्दी।
कर्व का हो गया। साहिल देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। हम लोगों ने अच्छा यहाँ तक तो कर ही लिया था, डिफरेंशिएशन कर लिया, -2 कॉमन लिया, अंदर फैक्टर्स बनाए x-3 x-1, फिर ये हमने f डैश x को 0 रख दिया। तो x की हमें दो वैल्यू मिली, 1 और 3। हमें दो वैल्यू मिली 1 और 3, लेकिन 1 हमारे लिए यूजलेस हो गई अपने आप ही, क्योंकि डोमेन ही 2 से आगे बढ़ा जा रहा है। जो फंक्शन का डोमेन है वो 2 से ग्रेटर देन लेना है, ये हमने शुरू में लिख दिया था। तो 2 से बड़ा डोमेन अगर लें तो उसमें आपका 3 पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। तो अब आपका 2 से इन्फिनिटी का दो इंटरवल हो गए, एक 2 से 3 बन गया और एक 3 से इन्फिनिटी बन गया। बस अब आप इसमें अपना वो पूरा जो टेबल होता है ना, वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लो अपने आप। वो मैंने लिखा नहीं है। अच्छा डन। तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। हाँ, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है 2 और 3 के बीच में, और 3 से इन्फिनिटी के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। चलिए जी, अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 4 या 5? क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है अभी? और मतलब गैस कर रहे हो, बता रहे हो? और ऐसे अच्छा और अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़े से ना फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री लूंगा, आपको एक बात और बताता हूँ। चलो पहले आप फंक्शन लिखो। फंक्शन है sin 3x। यहाँ इस फंक्शन का डोमेन दिया जा रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0,5/2। इस इंटरवल में आप चेक करके बताएं कि किस इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। और यहाँ पे कॉर्नर पे लिख भी लें, ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने शुरू हुए हैं ना आपके पास, इनके डोमेन पक्का मिलेंगे लिखे हुए साइड में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ इनफाइनाइट तक बनते चले जाते हैं। एक्स एक्सिस पे आप जितना मर्जी आगे चलते चले जाओ, कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इंटरवल्स होंगे ना, वो पक्का मिलेंगे। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा इंटरवल नहीं मिला और वो ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, ऐसा एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन में किया हुआ है। हाँ शुभम बोलो। सर वो जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था ना, तो मैंने उसके अंदर जो स्क्वायर की पोजीशन थी वो चेंज कर दी थी, मतलब उसे राइट हैंड साइड भेज दिया था। अच्छा एक मिनट देखो, मेरा ये था जैसे माइनस नहीं आ रहा। ये -2x और +4 को उधर भेजा है आपने। नहीं सर, पहले मैंने सॉल्व कर लिया था, फिर मैंने इक्वेट कर दिया। जैसे आपने देखो पहले डिफरेंशिएट कर लिया, मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा आपसे। आपने डिफरेंशिएट कर लिया, यस टू सर। अपॉन एक्स -2 एक्स स्क्वायर का -2x+4। उसके बाद क्या किया फिर आपने? तो मैंने एलसीएम ले लिया था। ठीक है, मैंने भी एलसीएम लिया हुआ है, ये ठीक है ना, ये ऊपर का आ गया सॉल्व करके यस मान सर। लो। उसके बाद क्या किया फिर आपने? तो मैंने इक्वेट कर दिया था। हाँ, आपने इसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो x-2 चलो चला गया, मल्टीप्लाई में 0 हो गया ये तो। यस सर। उसके बाद क्या किया फिर आपने? सर मैंने वो सॉल्व करके उसे उधर भेज दिया बिल्कुल दूसरा। भेज दो, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो अब आप सुनो आपने क्या किया, मैं आपका करके दिखाता हूँ। देखो बस ध्यान रखना, जब f डैश x का साइन चेक करोगे ना, तो f डैश x यही वाला लेना जो है ओरिजिनल वाला, क्योंकि जब हम 0 के इक्वल रख लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कई बार माइनस साइन का फर्क पड़ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जैसे सबको उधर प्लस कर दिया, 2x² -8x और +6, ये आपकी इक्वेशन आई होगी। फिर आपने क्या किया होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया होगा, फिर आपके ये फैक्टर्स आ गए होंगे। x की वैल्यू अलग नहीं आएगी, वो तो सेम ही आएगी, क्या 1 और 3। फिर आप क्या करोगे, 1 को तो रिजेक्ट कर दोगे, ये तो वैल्यू यूजलेस हो गई। तो आपका x = 3 हो जाएगा। अब आपका अपना नंबर लाइन पे आ जाओगे। एक तो ये 2 हो गया, 2 से बड़ा आपका डोमेन यहाँ तक जाता है, इसके बीच में आपने 3 और ले लिया, तो आपके दो इंटरवल बन गए होंगे। इतना तो आपका भी हुआ होगा। यस सर। अब बात आती है, जब आप टेस्ट वैल्यू लेने के बाद चेक करोगे, उसको डालोगे कहाँ पर, उसको इसमें मत डाल देना। ये नहीं है f डैश x, f डैश x तो यही है पूरा का पूरा ये। अब हम फैक्टर्स क्यों कन्वर्ट कर लेते हैं, मैं आपसे कहता हूँ ना फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उसके बाद ना उसका साइन चेक करना आसान हो जाता है। वरना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2.5 वैल्यू दी आपने टेस्ट वैल्यू, 2.5 आपको रख के देखनी पड़ेगी कि ये पूरा साइन क्या आ रहा है। तो 2.5 रख के उसको सॉल्व करने में काफी टाइम की बर्बादी हो जाती है। इसलिए फैक्टर्स रखने के बाद उसमें चेक करना आसान होता है। लेकिन ध्यान रखो, रखना यही है, f डैश x यही है। 0 के इक्वल पुट करने के बाद वाला f डैश x नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें मॉडिफाई हो गई हैं। ओके सर, ठीक यही है, गलती हो रही चलो तो अब हम इस फंक्शन पे आते हैं। देखो चलो जी, आप एक काम करो, स्टार्ट। हाँ, अभी मैं जो बात कर रहा था मैं इसको स्टॉप करता हूँ, जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। आप अपना एक क्वेश्चन शुरू करो, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो जी। बोलना जरा डिफरेंशिएशन, कोई बच्चा जरा जल्दी से, इसको भी आता है। 3 cos 3x। परफेक्ट है बिल्कुल, 3 cos 3x। अब देखो इसको मैं 0 के इक्वल रख रहा हूँ,
तो मेरा ये 3 0 के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। अब ये cos 3x 0 हो जाएगा। किसी को पता है cos में 0 वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे होती है? 90। 90 तो ले लिया मैंने। अच्छा ये ना देखो कितना फर्क होता है हमारी टोन का। जैसे एक बच्चे कहता है 90, सुनते रहना, देखो 90 में कैसे कैसे बोलते हैं 90, देखो आपने बोला 90, फिर दूसरा आंसर है 90 90। अब बताओ इसमें से कौन सा वाला कॉन्फिडेंट आंसर है, 90 या 90? पता नहीं सर। तो इसमें ना जैसे आप बोलते हो 90, तो इसमें दो चीज हो जाती है, पता नहीं आप मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। तो 3x हमारा देखो जो है ये हमारा पाई/2 हो गया है ना, ये एंगल पाई/2 हो गया। जरा x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, x की वैल्यू 5/6। 5/6। पाई, फिर देखो वही पाई/6। अच्छा चलो ठीक है, पाई/6। तो 0 और पाई/2 के बीच में आपको एक वैल्यू मिल गई है, ये रही ना पाई/6। तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन शुरू करते हैं जरा। कुछ पूछना है किसी को, वरना मैं पूछूंगा, पूछ लो वरना तो सर मैं पूछता हूँ। देखो आपसे, आपने एंगल 90 पे छोड़ दिया, हो सकता है कि और भी वैल्यू हो, तो आप एक काम करो, cos का नेक्स्ट एंगल देखो जहाँ पे cos 0 होता है, पाई/2 के बाद मालूम आपको cos कहाँ पे 0 होता है, 3 पाई/2 पे 0 होता है, 3 पाई/2 पे, जस्ट पाई/2 के बाद। तो 3 से 3 कैंसिल करके देखेंगे तो x की वैल्यू पाई/2 आ रही है, वो तो देखो यही वाली आ गई है ना, यही आ गई। इसका मतलब 0 और पाई/2 के बीच में खाली एक ही पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट पाई/6, वो यहाँ प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया। इंटरवल बताओ पहला, दिख रहा होगा सबको। 0 to पाई/6 0 to जीरो 5/6। पे साइन क्या बना दूं, नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडिंग। आप जीरो भी टेस्ट कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि इन्होंने क्लोज इंटरवल दिया है। और पाई/6 टेस्ट नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे तो जीरो बनेगा। और दूसरा इंटरवल पाई/6 से लेकर 2 पाई तक ले लो, यहाँ ओपन, और यहाँ पे आप चाहो तो क्लोज लो, चाहो नहीं लेना पड़ेगा, उन्होंने दिया हुआ है क्योंकि। ओहो 2 पाई कहाँ से आ गया, ये पाई/2 आएगा ना, पाई/6 से पाई/2 क्लोज। कोई टेस्ट वैल्यू बोलना, 0 और 30 डिग्री के बीच में कोई 0। भी। हाँ 0 ले लो, और क्या, जब 0 क्लोज इंटरवल में है तो। और x इक्वल टू पाई/6 और पाई/2 के बीच 5/2। में। अच्छा मतलब लालच कर रहे हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है यही ले लो, कौन दिमाग लगाएगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो। चलो जी साइन बताओ f'(x) का। अब बताओ f'(x) कौन सा वाला यूज करोगे, जरा ये और बता दो पहले। 3 cos 3x। 3 cos यस 3x। 3 को भी इंक्लूड करोगे आप, ठीक है ना, f'(x) ये वाला नहीं लेना, ये तो 0 के इक्वल हो गया था बाद में। तो एक काम करो, यहाँ 0 पुट कर लो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, और पॉजिटिव आ रहा है भैया ना, 3 into yes 1। sir। तो नेचर लिख देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और पाई/2 रख लो। अब देखो यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पाई/2 पे क्या हो रहा है, ये पाई/2 रखने से 3 Beyond पाई/2। जीरो आ रहा है, 3 पाई/2 को जीरो होता है कॉस में। तो यहाँ पे या तो जीरो आएगा, और अगर आप इस इंटरवल के बीच में से कुछ लोगे तो नेगेटिव आएगा, आप चाहो तो चेक कर लो। पाई/2 आपने बोला मैंने ले लिया, लेकिन वहाँ पे जीरो आ रहा है, तो नेगेटिव भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है, नेचर बता दो। decreasing। यस ओनली डिक्रीजिंग। आप इसमें ना स्ट्रिक्टली वर्ड मत लिखना, क्योंकि अगर आप पाई/2 भी इंक्लूड कर रहे हो तो पाई/2 पे जीरो आ रहा है, और 30 और 90 के बीच में अगर आप 45 या 60 डिग्री लेके देख लो, ये नेगेटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव नहीं आएगा, जीरो आएगा या नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, तो आपकी जो फंक्शन की नेचर है ना, वो स्ट्रिक्टली नहीं बोली जाएगी, खाली डिक्रीजिंग बोली जाएगी। सर यहाँ पे गलती से स्ट्रिक्टली लिख दिया तो फिर मार्क्स ज्यादा नहीं डिडक्ट हो। कटेंगे, नहीं कटेंगे, एक भी नहीं काटेंगे टीचर। मैं आपको एक ओके बात ओके। बताऊं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बीच में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको फर्क अभी भी नहीं पता, तो इसलिए आप चिंता मत करो, मार्क्स नहीं काटेंगे, लेकिन अपने को नॉलेज होनी चाहिए, बस कंसर्न ये है मेरा। डन जी, क्लियर हुआ, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, yes sir। मेरा यस अनस्टेबल दिखा सर। रहा है, ट्राई करो। एनसीईआरटी मार्क करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के कॉर्नर पे, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुकृति में समझाता हूँ, देखो
हमारे पास अनुकृति जो लास्ट वाला इंटरवल है ना, दूसरा वाला, ये पाई/6 पे ओपन बनाया है हमने और पाई/2 तक बनाया है, मतलब पाई/2 को हम क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं, हम अपने मन से नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो जी क्लोज इंटरवल लेना है, तो हम भी क्लोज ले रहे हैं। फिर मैंने कहा आपसे टेस्ट वैल्यू बताओ, आपने कहा पाई/2 ले लो, क्लोज है तो ले सकते हैं, मैंने ले ली। फिर मैंने पाई/2 को जब f(x) में रखा तो cos 3π/2 आया, जिसकी वैल्यू 0 हो गई। तो एक तो 0 आ गई, लेकिन मेरा भी साइन चेक नहीं हो पाया, नेगेटिव पॉजिटिव मुझे चेक करना है। तो अगर मैं 30 और 90 के बीच में सपोज करो मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री, अब यहाँ पुट करता हूँ, देखो 3 cos 3 इंटू 60 हो जाएगा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये -3 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। तो दो कंडीशन पॉसिबल हो रही है यहाँ पे, या तो नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है इस इंटरवल में। तो हम इस इंटरवल में इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो इस इंटरवल में वो 0 भी हो रहा है किसी पॉइंट पे। ऐसी मान लो यहाँ पर हो रहा होता ना कि 0 भी हो रहा था और पॉजिटिव भी बन रहा होता, तो मैं फिर यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड को हटा देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने फंक्शन आ गया है जी, सर 0 x से की लेकर वैल्यू π/4 और 5π/4 है। 5/4 और 5/4 आ रही है। अच्छा, मैं एक बार ना, चलो आप लोग, मैं समझ गया मैं आपने कैसे निकाली वैल्यू, ठीक आ रही है मेरे ख्याल से आपकी वैल्यू। अब आप इंटरव्यू बना लो अपने, आपका काम तो हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, कर मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला काम, आपने इसका डिफरेंशिएशन सबने कर लिया होगा, cos x और cos x का माइनस sin x। फिर आपने f(x) को 0 के इक्वल रख दिया होगा, तो उससे क्या हो गया होगा, cos x इक्वल टू sin x आ गया होगा। बेटर तो ये है आप दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह एक बना लो, वरना तो इससे भी हो जाएगा खैर। लेकिन अगर मैं देखो cos x को sin x के डिवाइड में रख दूं, तो यहाँ पे बना जाएगा, देखो ऐसे, ये cos x वहां से हट गया अपनी साइड से और इधर डिवाइड में आ गया। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास अब tan x की वैल्यू 1 बन गई है, ठीक है ना, tan x की वैल्यू 1 हो गई है। अब मेरे को बताओ 0 से 2 पाई में कौन कौन से क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री के कवर होते हैं? all the four. ऑल 4। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम रिवाइज करवा रहा हूँ भाई, समझ लो। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर 0 से लेकर π/2 तक की वैल्यूज होती है। π/2 नहीं होता है यहाँ पे, π/2 इस एक्सिस पे होता है। फिर यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेकर पाई तक की वैल्यूज होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेकर 3π/2 तक की वैल्यूज होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π तक की वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना होता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है कुछ नहीं करना, बस एंगल देख लो थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू निकालनी है तो पाई में से एंगल को माइनस करके निकालो हमेशा। थर्ड में निकालनी है तो पाई में थीटा को प्लस करके निकालो हमेशा। फोर्थ में निकालनी है तो 2 पाई में से थीटा को माइनस करके निकालो। ये इतना आपको पता होना चाहिए वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ tan x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो आपके सामने रखी हुई है? Positive. ऑब्वियस पॉजिटिव है, कैसा क्वेश्चन पूछा मैंने बेकार सा, देख तो लिया पॉजिटिव है। चलो ठीक है पॉजिटिव है। अब ये बताओ tan x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्वाड्रेंट चेक फर्स्ट करो। और थर्ड। First and third. फर्स्ट और थर्ड में निकालेंगे हम वैल्यू। मैंने क्या बोला, फर्स्ट में तो बस एंगल लिख लेना, तो लो लिख लेते हैं, 1 वैल्यू π/4 पे होती है, लो एक तो ये हो गई वैल्यू, ये टर्निंग पॉइंट मिल गया। एक आपको थर्ड में निकालनी है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है देखो, पाई में थीटा प्लस करके निकालना, तो निकाल लेते हैं, पाई में π/4 प्लस कर लेते हैं, ये लो 5π/4, ये हो गया हमारा काम। बस दो क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाली है, एक फर्स्ट में एक थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में निकालनी है, ये किसने बताया हमें, हमें क्वेश्चन में बताया। 0 से 2 पाई 4 क्वाड्रेंट कवर थे। फर्स्ट और थर्ड में हमें कैसे पता निकालनी है, क्योंकि tan जो होता है पॉजिटिव वो इन्हीं दो क्वाड्रेंट में होता है, बाकी दो में तो नेगेटिव होता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आगे चलते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करो जरा जल्दी से। आज की लग रहा है मुझे खत्म नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाया अच्छा नंबर लाइन बनाते हैं। आप लोग के स्कूल कब से खुल रहा है अभी, और बच्चों के केपीएस तो 16 अगस्त से खुल रहा है। कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, अच्छा 16 अगस्त से खुल जाएंगे स्कूल, और बहुत ज्यादा 31 अगस्त से खुल जाएंगे, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दिया है, और यूपी गवर्नमेंट ने तो बोला है 6 से बुला लो बच्चों को, 6 क्लास के बच्चों से लेकर 12 तक के बच्चों को बुला लो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्कूल प्रिकॉशन लेंगे, अभी अभी 11 12 को बुला देंगे।
दिल्ली का साहिल अभी कोई चांस नहीं है, मनीष सिसोदिया ने मना कर दिया है। दिल्ली का कोई चांस नहीं। अभी क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में भी केस बढ़े हैं, कल मैं न्यूज को पढ़ रहा था, और केरल में भी वापस केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। कोई धीरे धीरे सेकंड वेव वाली कंडीशन है। अगर स्कूल खुलते भी है ना, तो आप लोग अभी थोड़ा सा स्टे करना है, एकदम से स्कूल में भाग जाना है, थोड़ा सा भी मत जाना, अभी थोड़ा सा और वॉच करते हैं। देखो भाई, टीचर्स लोग हैं, जैसे मैं हूँ तो मेरे को तो जाना ही है, भाई हमारी तो जॉब है, जॉब करने को जाना पड़ेगा। बाकी आप लोग अभी स्टे करना है, रिस्क मत लेना। सर 0 2 पे इंक्लूडेड नहीं थे ना? एक मिनट देखो ना जरा, Included थे। नहीं इंक्लूड थे, हम भी ओके। इंक्लूड कर रहे हैं। सर सेकंड इंटरवल में π/2 लेने से 0 आ रहा है। अच्छा, एफडेश क्या है अभिषिता? एफडेश बताना है तो जरा देखो। cos x minus sin x। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। पहले मुझे पहली डेसिमल भी बताओगे जरा, इसमें 0 और 0 0 अच्छा पॉजिटिव तुम लोग लालच कर रहे हो, चलो 0 π/4, π/4 के बीच में π/2 होता है, 5/2 ठीक है अभिषिता की फेवरेट वैल्यू। और 5π/4 और 2π के बीच में 2π। हाँ मुझे मालूम था 2π बोलोगे, चलो कोई बात नहीं। 0 को जरा यहाँ रखो भाई, और 0 माइनस साइन पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, चलो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्लेयर करते हैं। 5/2 पे रखना जरा, 0 आ रहा है। पिछले दोबारा रखो। ओ सॉरी। नॉट डिफाइंड हो जाएगा एक वैल्यू। अच्छा चलो एक काम करो, धीरे धीरे चलते हैं। cos π/2 की वैल्यू बोलो, आराम से ध्यान से बोलो, धीरे धीरे बोलो। cos π/2 की वैल्यू 0 0 -1 नेगेटिव -1 -1। अब जरा 0 में से 1 को माइनस करो, आराम से करो। -1 नेगेटिव -1 नेगेटिव आई है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो कोई बात नहीं, 2π पे आ जाओगे, cos 2π sin 2π। यहाँ मैं पता है क्या फील करता हूँ, जब ये इस तरह के एंगल आते हैं ना 2π 3π/2, तो आप लोग या तो स्टक हो जाते हो या मेरे आंसर का वेट करते हो, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो मैं इसमें अगली क्लास में आपको इन वैल्यू को निकालने में पहले मैं परफेक्शन दूंगा, चाहे मुझे इसमें आधा घंटा लगे, चाहे मुझे 45 मिनट्स लगे। 11th क्लास के इतना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हम रिकैप करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ, cos 2π की वैल्यू -1 होती है और sin 2π की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो आ रहा है आपका, इसका मतलब नेगेटिव सॉरी ये नेगेटिव पॉजिटिव होती है, सॉरी पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा मेरी बात आप ध्यान से सुनो, आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हो, टेस्ट वैल्यू लिख चुके हो, पहला इंटरवल आप चेक कर चुके हो पॉजिटिव है। आप इन क्वेश्चंस में ना टाइम वेस्ट मत करना। अगर पहला पॉजिटिव आ जाए ना, तो अगला नेगेटिव ही आना है, ये 100% श्योर है, और फिर पॉजिटिव आना है, ये 100% श्योर है। किन क्वेश्चंस में? जो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में होते हैं उन क्वेश्चंस। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको किसी भी क्वेश्चन में कि दो एक साथ पॉजिटिव आ गए हों या दो एक साथ नेगेटिव आ गए हों। तो मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है मेरी तरफ से, आप सारी चेक करो, मैं कैसे करवा रहा हूँ चेक आपको। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम सेव करना हो तो पहले वाले इंटरवल को ध्यान से चेक करना बस। पहले वाले इंटरवल में अगर आपको पॉजिटिव साइन मिला ना, तो बाकी के दो में ऑल्टरनेटिवली चेंज हो जाएगा, ऐसा हमेशा हो। बट तो सिर्फ ट्रिगो वाले क्वेश्चन सिर्फ ट्रिगो वाले क्वेश्चंस में मेरी तरफ से फुल गारंटी। एंड इनवर्स में इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन में भी ऐसे ही होता है, उसके भी ग्राफ ना एक्चुअली ऐसे ही बनते हैं, उनके ग्राफ ये ऐसे बनते हैं, मतलब कभी टर्न नहीं करते। ओके सर। वैसे तो इनवर्स का फंक्शन सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, आपके पास जब आएगा ना, अभी कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई मेरी एक क्लास अभी और लगने वाली है, आप फटाफट से 2 क्वेश्चन नोट कर लो, सिर्फ 2 कर लेना। एक ये ले लो, sin to the power 4x plus cos to the power 4x, और यहाँ पे इंटरवल लिख लेना, क्लोज इंटरवल है 0 से π/2 का, ठीक है, ये एनसीईआरटी का नहीं है। और एक ये ले लेना, fx इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x, ये एनसीईआरटी जैसा हो गया। और इसका इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0,2π तक। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कर लेना आप, दैट्स ऑल। ओके सर। ओके सर। चलिए फिर हम मिलते हैं परसों, थोड़ा इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, एक क्लास और लगाएंगे। So just can you send the questions? शिट, देखता हूं अगर होगा तो। हाँ
sin to the power 4x plus cos to the power 4x. इंटरवल है क्लोज्ड 0, पाई अपॉन 2. दूसरा है sin x minus cos x, sin x minus cos x. इंटरवल है 0, 2 पाई का क्लोज्ड. ओके सर, नोटेड, थैंक यू. चलिए, जय टेक सर. केयर, जय हिंद. थैंक यू सर. जय हिंद.